हे व्हाट्स अप गाइस, सनी हियर। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएसएस। तो देखो, सीएसएस करने से पहले आपको बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल आने चाहिए एंड वो हमने कंप्लीट करा दिया। आप ऊपर की वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आज से हम लोग चलेंगे, स्टार्ट करेंगे सीएसएस। अब देखो, सीएसएस होता क्या है, सीएसएस यूज क्यों करते हैं और सीएसएस यूज कहां पे होता है, ठीक है। तो देखो, सीएसएस यूज हम लोग करते हैं कहीं पे भी स्टाइल देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए। एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। आपने देखा होगा कार का लेआउट्स, ठीक है। जैसे कार कोई बनता हुआ या घर कभी बन रहा है तो अपने घर बनते हुए देखे होंगे और एक घर, उसी घर को कंप्लीट होने के बाद देखे होंगे। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है कि घर अभी बन रहा है। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि इस घर के ऊपर कौन से कलर लगाएंगे, कौन सा रूम कैसा डिजाइन करेंगे, ये सारा कुछ काम होता है सीएसएस से, ठीक है। अब देखो, ये बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन की तरह होता है। ग्राफिक डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, अगर जो हम लोग एग्जांपल है कैनवा का या फोटोशॉप का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉन्ट को पकड़ करके स्ट्रेच करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है। उसको हम लोग कलर को डायरेक्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, टैप करते हैं तो उस पर क्या होता है, कलर आ जाता है। तो सेम सीएसएस ही है। सीएसएस में हम लोग पकड़ करके ड्रैग ड्रॉप नहीं करते, ना ही इधर उधर रिमूव करते, लेकिन हम लोग सीएसएस में अपने कोड के जरिए लिख करके प्रॉपर्टी और वैल्यू दे करके हम उसे चेंजेस करते हैं। तो बिल्कुल सेम ही है। एंड ये कोई पहाड़ नहीं है। कई लोगों को लगता होगा सीएसएस बहुत पहाड़ है, जी नहीं। अगर पहाड़ भी है तो आप डेली चढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा, समझ रहे हो। मतलब ये हुआ कि डेली प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग के सेंस के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से डिजाइन करते हो। देखो, सीएसएस हम लोग यूज करते हैं एचटीएमएल के ऊपर, क्योंकि हम लोग एचटीएमएल से क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड उस स्ट्रक्चर को स्टाइल देने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। सीएसएस बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के होते हैं: इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस का हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एंड आज से हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस के ऊपर, जिसमें हम लोग सारा कुछ मेंशन करेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का। एंड इसमें आप लोगों को कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग करा रहे होंगे, जो कि आपके लिंक्डइन पोर्टफोलियो को बहुत ही तगड़ा बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं सीएसएस का, ठीक है। तो अब ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे VS कोड में। तो एंड यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ, कुछ भी रखो, फर्स्ट क्लास .html। और मैं करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक एमेट एब्रिविएशन के जरिए एक छोटा सा जो कोड, जो बेसिक्स कोड होता है, वो हमें लिख करके आ जाता है, तो वो मैं कर देता हूं एंटर, ठीक है। एंड देखो, यहां पे टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं सीएसएस। एंड बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे एक H1 टैग लिख देंगे हम लोग। एंड इसके अंदर मैं मेंशन करता हूं साइबरटेक क्रिएशन, ठीक है। अब मैं करता हूं इसको लाइव, तो देखो यहां पे आ गया साइबरटेक क्रिएशंस। लेकिन देखो, इसमें क्या है, ये बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, ना ही ये सेंटर में है, और इसका जो कलर वो डिफॉल्ट है वो क्या है, ब्लैक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे सीएसएस के जरिए, इसे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो देखो, जो एलिमेंट हमारे लेफ्ट साइड में था उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो करते क्या है, हम एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूं first.css। अब मैं करता हूं एंटर, तो यहाँ पे एक सीएसएस का फाइल बनकर तैयार हो गया। तो सीएसएस वाले फाइल को हमें एचटीएमएल वाले फाइल से लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए आप हेड के ऊपर आ जाओ और यहां पे लिखो LINK, उसके बाद आपको एक एमेट एब्रिविएशन सजेशन मिलेगा, आप एंटर कर दोगे। एंड उसके बाद जो आपने फाइल का नाम दिया हुआ है first.css, तो वो कर दो यहाँ पे first.css, नीचे आपको रिकमेंड हो जाएंगे और उसको एंटर कर दो। तो अब क्या हो गया, अब जो हमारा HTML से CSS का फाइल दोनों लिंक हो गया है। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल CSS, कि हम लोग अब एक अलग से फाइल लेकर के जो हमारा HTML है उस पर हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी करने क्या वाले हैं, टारगेट हम लोग H1 को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि हमने साइबरटेक क्रिएशन किसमें लिखा है, H1 में, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1, ठीक है। H1 लिखने के बाद देखो, अब H1 क्या हो गया, सिलेक्टर हो गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि हम लोग किसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्टर। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन को, ओके, नाउ फाइंड दिस। हाँ, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी और वैल्यू लगाएंगे। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले प्रॉपर्टी और वैल्यू समझो। देखो, प्रॉपर्टी का हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बंदा है ना, वो ब्राउन है, ठीक है। तो मैं बोला यार ये बंदा ब्राउन है, मतलब उस बंदे को हम लोग कलर डिफाइन कर रहे हैं। तो जो बंदा हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, और जो हम लोग उसका कलर डिफाइन कर रहे हैं वो क्या हो गया, वैल्यू हो गया। उसी तरीके से देखो, H1 है ना, अभी मैं इसका लिखता हूँ, H1 का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्लू, ठीक है। अब चलिए, अब मैं चलता हूं अपने लाइव स्क्रीन पे। तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, शायद हमने कुछ मिस्टेक किया, चलिए देखते हैं मिस्टेक क्या किया हमने। तो यहाँ पर देखेंगे लिंक
लिंक हमने सही किया, नहीं हमने लिंक कर दिया गलत। यहाँ पे हमने फर्स्ट CSS की जगह हमने कर दिया फर्स्ट HTML। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट CSS, फर्स्ट डॉट हमने किया CSS। अब करते हैं इसे सेव, और मैं आकर के अब करता हूँ इसे रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो कलर था साइबरटेक क्रिएशंस का वो हो गया ब्लू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे हम लोग लाते हैं सेंटर में, क्योंकि ये क्या है अभी बिल्कुल लेफ्ट साइड में घुसा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फिर से अपने कोड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले प्रॉपर्टी डालूंगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ जाए, वो सेंटर में जाए। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, एंड मैं इसे करता हूं Ctrl+S। उसके बाद मैं चेक करता हूं ब्राउजर, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब यार ये छोटा लग रहा है, अब मैं चाहता हूं इसके साइज को बढ़ाना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो इसके साइज बढ़ाने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे कि फॉन्ट, जो फॉन्ट का साइज हो वो क्या हो, थोड़े से बड़े दिखे हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस से आता हूँ यहाँ पे VS कोड में, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट साइज इक्वल टू, हम लोग सॉरी फॉन्ट आ गया, तो क्या करते हैं फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे करता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, एंड अब चेक करते हैं अपने ब्राउजर को, तो देखो यहाँ पे 50 पिक्सल का हो गया है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था किस तरीके से हम लोग HTML फाइल को, HTML डॉक्यूमेंट फाइल को हम लोग डिजाइन करते हैं CSS के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है। आप वेबसाइट पे आ जाओ, जैसे ये YouTube हो गया, ये YouTube का एक वेबसाइट हो गया। ठीक है, यहां पर आकर के आप क्लिक करो इंस्पेक्ट एलिमेंट पे, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो ये क्या हो गया, एक YouTube का साइट, एंड उसके जो सोर्स कोड्स वगैरह जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक हम लोग छोटा सा चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, हेड दिया गया है, जो हमारे जब हम लोग HTML में यूज करते हैं हेड, टाइटल्स, बॉडी। ठीक है, तो ये हमारे पास हेड। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज को मैं चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस एरो के लिए जाता हूं, लाइक ये जो हमारा सर्च बार है मैं उसको चेंज करना चाहता हूं, उसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मैं सर्च बार पे क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे आ गया इनपुट नेम सर्च क्वेरी टाइप टेक्स्ट ऑटो कंप्लीट ऑफ। तो यहाँ पे देखो क्लास ढूंढना है, मैं क्लास देखो मिल गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है क्लास यूट्यूब सर्च बॉक्स कंपोनेंट। नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आपको CSS मिल जाएगा, इसमें क्या क्या CSS यूज किया गया। तो चलिए इसे हम थोड़ा सा छेड़ते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे विड्थ दिया हुआ 100%, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है, तो मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो आप पीछे व्हाइट आ गया ट्रांसपेरेंट सेट करके। और भी चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज 1.6 रैम दिया हुआ है, तो मैं इसको करता हूँ 70 रैम। तो देखो ये कितना बड़ा हो गया सर्च बार। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप लोग इसे जैसे तैसे इसकी कवाड़ बना सकते हो, लाइक और भी कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे इसका जो टाइटल्स है, यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू, टाइटल्स में क्लास स्टाइल स्कोप, यूट्यूब क्लास स्टाइल स्कोप। तो वीडियो टाइटल्स यहाँ पे आ गया, कलर देख सकते हो, फॉन्ट साइज देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज का जो हम लोग देंगे वो देंगे 50 रैम, डायरेक्ट 50 रैम। तो देख सकते हो साइज कितने बड़े बड़े हो गए, सबका दिख भी नहीं रहा। तो इस तरीके से क्या है, हमारे पास HTML CSS वर्क करते हैं, यहाँ से हम लोग डिजाइन करते हैं। बस ये याद रखना है कि CSS का मतलब हो गया HTML को आप किस तरीके से डिजाइन करते हो अपने सेंस के अकॉर्डिंग। आप लोग कई सारे लेटेस्ट वेबसाइट देख सकते हो, लाइक अगर जो मैं वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे एक वेबसाइट है कोड हेल्प, ये बब्बर सर का वेबसाइट है। इस साइट को आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पता लगेगा वाओ किस तरीके से अमेजिंग यहाँ पे बूटस्ट्रैप CSS का यूज हुआ है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, इसके स्टाइलिंग देख सकते हो, ये चीजें आप लोग देख सकते हो। तो क्या ये सारा क्या है, ये CSS है, ये देख सकते हो आप लोग। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, तो देखो हमने बात किया था इसके पहले H1 जो हमने सेलेक्ट किया था, उसके अंदर हमने बात किया था प्रॉपर्टी का और वैल्यू का। प्रॉपर्टी होता है क्या, वैल्यू क्या होता है, एक बार आप फिर से देख सकते हो। देखो जो हमारा प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम लोग कुछ ना कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे कि हमने H1 में किया था कि अगर जो हम बीजी कलर बोले तो बैकग्राउंड कलर हम उसका रेड करना चाहें तो बैकग्राउंड कलर हमारा प्रॉपर्टी हो गया, और रेड हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया। फॉन्ट साइज हम उसको कितना करना चाहते हैं, 20 पिक्सल। तो मतलब हम बोल रहे हैं कि यार जो फॉन्ट साइज है ना वो 20 पिक्सल होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे वहां पे टाइप करेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। एंड जब ये H1 के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू ये हम क्या करें, डिफाइन कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, बोले तो लिख दे, तो ये हमारा कहलाता है डिक्लेरेशन। मतलब हमने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखे जब भी ये वैल्यू हमारा एंड होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले छोटा सा प्रैक्टिस द्वारा कर लेते हैं। आ जाओ अपने HTML फाइल पे। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे H1, इसके अंदर मैं लिखता हूं साइबरटेक क्रिएशन, साइबरटेक क्रिएशंस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे H1, इसके अंदर मैं लिखता हूं साइबरटेक क्रिएशंस, साइबरटेक क्रिएशंस। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे H1, इसके अंदर मैं लिखता हूं साइबरटेक क्रिएशंस, साइबरटेक क्रिएशंस।
ओके, यहाँ पे साइबरटेक क्रिएशंस लिख दिया। अब आते हैं अपने ब्राउजर पे, देखो साइबरटेक क्रिएशंस हमारा आया हुआ है, ठीक है, लिख करके। अब इसके अंदर हम स्टाइल करना चाहेंगे जैसे हमने पहले किया था, तो हम क्या करेंगे, सीएसएस पे आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, H1 को सिलेक्ट करेंगे। H1 को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। देखो हमने क्या किया, H1 को सिलेक्ट किया अभी, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML को एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एलिमेंट सिलेक्टर। मतलब हमारे पास सिलेक्टर भी होते हैं तीन टाइप, सॉरी 4 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है एलिमेंट सिलेक्टर, एक होता है आईडी सिलेक्टर, एक होता है क्लास सिलेक्टर, और जो चौथा होता है वो होता है ग्रुप सिलेक्टर। ठीक है, वन बाय वन हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। देखो यहां पर बात करें सिलेक्टर की, तो सिलेक्टर हमारे पास होते हैं 4 तरीके से, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास और ग्रुप। तो हम लोग अभी देखते हैं एलिमेंट सिलेक्टर के, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारे पास पैराग्राफ हो गया, ठीक है, पी टैग हो गया हमारे पास, एच टैग हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये सब जो हमारा क्या होगा, ये होंगे एलिमेंट सिलेक्टर के। डायरेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपने VS कोड पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं देता हूं सबसे पहले, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा ब्लू, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया ब्लू। तो हमने प्रॉपर्टी प्लस वैल्यू दोनों डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब आकर के हम अपने ब्राउजर पर चेक करें तो यहाँ पे ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का देखो जो फॉन्ट है वो ब्लैक हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर का कलर को हम लोग व्हाइट करेंगे ताकि ये विजुअल हो सके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कलर, कलर लिखता हूं मैं व्हाइट, ठीक है, आ गया। अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे, तो चेंज हो गया, ठीक है। एंड अब इसमें हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, प्रॉपर्टी ऐड वैल्यू। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं, है ना। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको ऐड करते हैं और देते हैं 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस का मतलब ये होता है जो हमारा रेक्टेंगल या कुछ भी बना होता है उसके साइड साइड का एज होते हैं, वो हम लोग क्या करते हैं, राउंड 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 टाइप में करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं बॉर्डर रेडियस। आप देख सकते हो यहाँ से इसका क्या हो गया, जो रेक्टेंगल था वो राउंड राउंड शेप में हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में हो, मतलब अलाइन हो। अब आपने वर्ड यूज किया होगा MS वर्ड, तो आप उसमें देखते होंगे अलाइनमेंट, जो हमारा टेक्स्ट जो होता है वो अलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देखो ये जो हमारा टेक्स्ट होगा वो सेंटर में अलाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा है वो है आईडी। अब देखो यार हम लोग आईडी का यूज क्यों करते हैं, है ना, हर जगह हम लोग एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग आईडी का यूज क्यों करते हैं। अब देखो जब हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो हमारे पास बस H1 एक जगह नहीं होता। जैसे H1 टैग जो है हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। मतलब H1 मैंने बस यहाँ लिख दिया तो यही नहीं है। अब हर जब भी हम लोग H1 को चेंज करेंगे तो जितने भी H1 होंगे, H1 टैग जितने भी होंगे एलिमेंट सब चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आईडी का यूज करते हैं। मतलब आईडी हम तभी यूज करते हैं जब यूनिक हो, मतलब बस हम उसको चेंज करना चाहे, उसके अलावा किसी को चेंज ना करना चाहे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले करता क्या हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक और H1, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखता हूं दिस इज आईडी, दिस इज आईडी, ठीक है। तो अब देखो ये H1 है, ये भी इसी की तरह मैच हो गया। अब मैं तो ये नहीं चाहता, ना ही आप चाहते हो कि यार ये डिफरेंट डिफरेंट हो, हम यही चाहेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हो या मैच ना हो। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आईडी का, ठीक है। मतलब एक सिंगल एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, ठीक है। तो CSS में आईडी का यूज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैश का, लेकिन उससे पहले हमें HTML में डिफाइन करना पड़ेगा। तो आईडी को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे HTML में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आईडी। जैसे आईडी लिखोगे तो यहाँ पे अब इसका नाम देना होगा आईडी का, कोई यूनिक नेम जो आप देना चाहते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिखा, आईडी फर्स्ट, ठीक है। तो CSS में हमें जाकर के यहाँ पे फर्स्ट का यूज करके हमें टारगेट करना होगा इस H1 को। तो मैं क्या करूंगा, CSS में आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले हैश, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने आईडी यूज किया तो हमें हैश यूज करना पड़ेगा। और हमने जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, फर्स्ट। अब इसे हम लोग टारगेट करें अगर जो, तो अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये हमें ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है, नॉर्मल। तो इसे मैं क्या करता हूं, इसको मैं लिखता हूं टेक्स्ट अलाइन जो हो वो क्या हो, लेफ्ट हो, ठीक है। तो अब देखते हैं टेक्स्ट अलाइन हमारा लेफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर कुछ भी एक्वा हो। तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया, डिफरेंट हो गया। तो मतलब हम सिंगल एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, जो यूनिक एलिमेंट हो उसको हम लोग टारगेट करना चाहें तो हम लोग आईडी का यूज करते हैं, ठीक है।
अब मैं चाहता हूं यार इसका जो टेक्स्ट का कलर हो ना वो हो ब्लैक। तो अब देखो टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसा हो चुका है, ये ब्लैक हो चुका है। तो ये है एलिमेंट सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर का डिफरेंस। अब हम आते हैं अपने क्लास सिलेक्टर। अब देखो क्लास का हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो हर जगह अगर जो हम लोग देखें तो कई बार हम लोग H2 का यूज कर रहे हैं, तो हर जगह मैं चाहूंगा H2 सेम हो, या फिर हम लोग अगर जो बटन का यूज कर रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा जितने भी बटन हमारे वेबसाइट में वो सेम हो, डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये क्लास सिलेक्टर है उसके यूज करके हम लोग जितने भी बटन होंगे सबको हम लोग सेम रख सकते हैं, एक कोई नहीं, जितने भी वेबसाइट में होगा। क्योंकि अगर जो हर बटन में हम लोग डिफाइन कर देंगे कि ये जो हमारा क्या है, इसका जो क्लास है वो बटन है, तो ये क्या होगा, जितने भी हमारे पास बटन नाम का एलिमेंट होगा सबको क्या करेगा, ये सेम बना देगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। अब मैं आता हूं अपने HTML पे। ठीक है, मैं यहां पे लेता हूं एक, सबसे पहले बटन। देखो बटन ले लिया, तो अब हमें हमारे ब्राउजर पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा एक छोटा सा बटन, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ये लिखता हूं क्लिक हियर। ठीक है, अब देखते हैं ब्राउजर पे, तो हमारा यहाँ पे क्लिक हियर शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं बटन के अंदर क्लास लगाता हूं। सबसे पहले क्लास को डिक्लेयर करते हैं। क्लास हमने दे दिया BTN, इसका नेम दे दिया BTN बटन। ठीक है, अब आते हैं हमें CSS फाइल पे आते हैं। ठीक है, अब देखो CSS में इसे टारगेट करने के लिए हमें डॉट का यूज करना पड़ेगा, मतलब जहां जहां हम लोग क्लास लगाएंगे वहां वहां हम लोग CSS में डॉट के यूज करके उसे हम टारगेट करेंगे उस एलिमेंट को। तो मैं करता हूं डॉट, और रखा था मैंने अपना नाम एलिमेंट का बटन। देख सकते हो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट का नाम दिया वो क्या दिया, बटन। तो हम लोग बटन लिखेंगे, ना कि यहाँ पे क्लिक हियर लिखेंगे। ठीक है, तो हमने बटन लिख दिया। अब बटन के अंदर हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर हो, इसका बैकग्राउंड कलर मैं देना चाहता हूं लाइक ग्रीन। तो अब देखते हैं क्या इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। ठीक है, अब मैं यार चाहूँ इतना भी ग्रीन ना हो, तो मैं ये जो कलर वाला दिख रहा है ना, इस पे माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, तो इसे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें और ऐसे करते हैं तो ये बन जाएगा RGB। ठीक है, RGB क्या होता है उसे भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर का जो कलर हो ना वो हो थोड़ा सा व्हाइट, थोड़ा सा नहीं पूरा ही व्हाइट कर देते हैं। तो अब देखो ये व्हाइट दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यार थोड़ा सा बटन बड़ा दिखे यार, इसके अंदर जो फॉन्ट है ना क्लिक है वो बड़ा दिखे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फॉन्ट साइज, एंड फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ यहाँ पे 35 पिक्सल। क्या ये बढ़ेगा, देखो बड़ा हो गया। अब यार तुम देख सकते हो इसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक कलर का साइड साइड में कुछ आ रहा है, हम लोग कहते हैं बॉर्डर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर को हटाना है हमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, हटाना है मतलब नहीं रखना है, तो नन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस आकर के मैं करता हूँ बॉर्डर नन। ठीक है, अब देखते हैं क्या बॉर्डर गया, बॉर्डर चला गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ यार ये ना कलर थोड़ा सा और चेंज होना था ना तो अच्छा लगता, तो इस पे आओ थोड़ा कलर देखो और कैसा चाहिए आपको, लाइक 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 दिस वन ऐसा कलर आप सिलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कलर पे जाकर के, तो क्लिक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। तो अब देखो इसमें होगा क्या, जितने भी हम बटन बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे डॉट BTN, जिसका हम क्लास रखेंगे सब सेम बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर के इसको मैं करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, एक बटन दो बटन। ठीक है, अब यहाँ क्लिक हियर लिखा हुआ था, अब मैं यहाँ करता हूँ ज्वाइनस एंड सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब नाउ, अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखो तीन तीन बटन बन गए। अब देखो एक दूसरे से क्या है, ये चिपके हुए, गैप नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मार्जिन पैडिंग, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, यहाँ पे क्या कर देता हूं मैं, सबसे पहले मार्जिन दे देता हूं मैं यहाँ पे 20 पिक्सल। ठीक है, अब देखते हैं, तो देखो ये अलग अलग हो गया। आप देख सकते हो ना टेक्स्ट भी क्या है ना, बिल्कुल जो पीछे का बॉक्स है बैकग्राउंड कलर उससे भी क्या है चिपका हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यार खुल के रहो ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापिस आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा पैडिंग कितने, आई थिंक 20 पिक्सल। क्या काफी ज्यादा गैप हो जाएगा,
काफी ज्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये बटन है, लेकिन बटन बटन के जैसा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कलर है, उसके अंदर कुछ लिखा गया है। तो इसे बटन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो इसका रेक्टेंगल साइड साइड में ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, एज को रिमूव करेंगे, बोले तो कॉर्नर में। उसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो वापस से आओ, यहाँ पे लिखो बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ये ना। अब थोड़ा सा ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब देखो माउस को हम लोग ले जा रहे हैं, कुछ भी चेंजेस हो रहा है माउस में, नहीं हो रहा, सॉरी, जो हम लोग माउस इसके बटन के ऊपर ले जा रहे हैं कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं जिसका नाम है कर्सर। देखो यहाँ पे कर्सर, और मैं क्या कर देता हूँ, पॉइंटर। पॉइंटर, अब देखते हैं क्या, अब क्या होने वाला है लाइक। तो ये देखो, जैसे ही अब हमारा कर्सर बटन के ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, पॉइंटर हो रहा है, मतलब यहाँ पे सो रहा है कि आप इस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस तरीके से अगर जो हम लोग लिंक लगाते हैं अपने बटन के पीछे, तो हम क्या करेंगे, हमेशा कर्सर पॉइंटर का यूज करेंगे ताकि कोई भी बंदा करके यहाँ पे क्लिक कर सके। यहाँ पर एक और भी चीजें हैं कि जैसे हम लोग जैसे ही कर्सर को ले जाते हैं अपने बटन पे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं होवर इफेक्ट का। ठीक है, तो वो भी हम लोग आगे आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम समझ गए सिलेक्टर के बारे में। ठीक है, एक हमारे पास और जो बचा हुआ है वो है क्या, ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब यार हम लोग एक से ज्यादा एलिमेंट को ना एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। एक से ज्यादा को हम लोग एक ही बार में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, H1 है और एक फर्स्ट है, एक बटन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ H1 का और फर्स्ट का जो कलर है वो सेम हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट H1। देखो, अब जब भी हम लोग ग्रुप सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, एक के बाद, तो मैंने H1 के बाद कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हैश फर्स्ट। तो मैं क्या करता हूँ, हैश फर्स्ट लिखता हूँ। उसके बाद अब इन सब के अंदर मैं क्या, सब में सिमिलैरिटी चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ यार इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो क्या हो, ब्लैक हो। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब क्या दोनों चेंज हो गए, चले देखते हैं। तो देख सकते हो दोनों का कलर क्या हो गया, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, ऐसे और भी बना सकते हो। क्या, एचटीएमएल पे आओ और यहाँ पे आप बनाओ H2। हे गाइस, ठीक है, एंड अब लिखो S3, लिखो वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो अपने ब्राउजर पे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे हे गाइस एंड वेलकम यू ऑल आ चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को इकट्ठे मैं क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना ग्रुप सिलेक्टर का। तो मैं क्या लिखा था, S2 लिखा था। तो S2 के बाद हम क्या करेंगे, कॉमा डालेंगे। उसके बाद क्या है, हमारा S3 है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ इन सभी का जो बैकग्राउंड कलर हो वो हो ब्लू वायलेट, और जो इनका टेक्स्ट कलर हो वो क्या हो, वो हो व्हाइट। व्हाइट आ गया, कंप्लीट आ गया। ठीक है, एंड जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट हो वो क्या हो, वो सेंटर में हो। तो क्या आया, चलिए देखते हैं। ब्राउजर पे आएंगे तो देख सकते हो ये हमारा अलाइन हो गया सेंटर में, और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्टर का। सबसे पहला हमारे पास क्या था, देखो एलिमेंट सिलेक्टर। उसके बाद हमने आईडी देखा, हमने क्या देखा, क्लास का यूज कैसे करते हैं, अब हमने देखा ग्रुप का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्टर था। तो इन सभी का यूज अपने अपने जगह पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईडी का भी बहुत ज्यादा, और आईडी क्लास का तो यूज हम लोग अपने साइड। तो आज हम लोग बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में। जी हाँ, फॉन्ट्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस के साथ साथ में थोड़ा कैनवा भी चलेंगे, ताकि जो हमारे बिगनर है, जो इससे पहले कभी कोडिंग किए ही नहीं, उनको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाए एक्चुअल में ये चीजें होता कैसे है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस के साथ साथ कुछ हम लोग कैनवा में भी कर रहे होंगे। ठीक है, एंड आप लोग को भी बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट अपने सेटअप पे। तो फिलहाल मैं आ गया अपने सेटअप पे, एंड अभी मैं ओपन किया हुआ हूँ कैनवा। ठीक है, तो फॉन्ट इन सीएसएस मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं एंड वैल्यूज होते हैं, हम लोग उसी को देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। अगर आपने पहले का वीडियो देखा हुआ है तो उसमें हमने इन चीजों का यूज किया हुआ है। तो आज हम लोग रियल लाइफ, तो आज इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक रियल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, फॉन्ट साइज है। ठीक है, एक्चुअली फॉन्ट साइज होता है क्या, सबसे पहले वो कैनवा पे समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये हम लोग कैनवा पे आए हुए हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे। ठीक है, अब इसे लाता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो, जब मैं इसे इस तरीके से स्ट्रेच करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेम क्या है, ये एक फॉन्ट था, मैंने क्या किया, उसे खींच करके बड़ा कर दिया, वो इंक्रीज हो गया, मतलब
फॉन्ट साइज का मतलब यही हुआ कि हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो वापस से मैं क्या करता हूँ, इसे छोटा करता हूँ। अब इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि भाई जो फॉन्ट साइज हमारा है वो क्या कर दो तुम 50 पिक्सल कर दो, ठीक है, अपने कोड में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने चलते हैं VS कोड पे। एंड सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एक हेडिंग बनाता हूँ मैं। हेडिंग में लिखता हूँ साइबर टेक क्रिएशन, एंड एक पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर मैं कहता हूँ लॉरेम 10, ठीक है, एंटर करता हूँ। एंड फिर एक नीचे एक और पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉरेम 20, एंटर करते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूँ लाइव सर्वर के साथ इसे ओपन। अब देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ आ चुका है टेक्स्ट जो हमने लिया हुआ है। अब यार क्या है ना, ये फॉन्ट साइज मुझे छोटा छोटा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ ये पूरा स्क्रीन पे दिखे, बड़ा दिखे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने CSS में आएंगे। तो जो काम हमने कैनवा पे किया वो हम CSS पे करेंगे। यहाँ पे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा जिसे बड़ा करना है। मैंने सबसे पहले अपने पैराग्राफ को बड़ा करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज। देखो जैसे ये फॉन्ट लिखते हो आपके सामने कितने सारे प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, फॉन्ट फैमिली का, फॉन्ट साइज का, फॉन्ट वेट का, फॉन्ट स्टाइल का, फॉन्ट डिस्प्ले, वाइब्रेंट, फीचर सेटिंग, स्ट्रेच। तो ये सारी चीजें क्या है, एक फॉन्ट्स के प्रॉपर्टीज है। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है। फॉन्ट हमने पहले क्या करना है, फॉन्ट इंक्रीज करना। तो मैं करूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पे आया और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारा फॉन्ट साइज है वो 30 पिक्सल हो भैया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आके क्या ये चेंज हुआ है। चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ चेंज, फिर से देखते हैं क्या हमने सही तरीके से। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हमने गलती क्या किया, CSS फाइल को हमने लिंक नहीं किया। तो मैं क्या यहाँ पे करूंगा, फॉन्ट डॉट CSS, ठीक है। HTML हो गया। अब देखते हैं क्या ये चेंज हो गया, हो गया, ठीक है। मैं इसे साइड करता हूँ। इसे मैं कर लेता हूँ कुछ दो पार्ट में डिवाइड। तो हमने क्या किया, फॉन्ट साइज का इसका इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसमें और हम क्या यूज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास प्रॉपर्टीज और क्या है, लाइक हमने क्या किया, फॉन्ट स्टाइल लगाया। अब देखो फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ठीक है, मैं इसे कट करता हूँ फिलहाल। अब देखो फॉन्ट स्टाइल का मतलब हो गया इसके स्टाइल्स को चेंज करना। जैसे अगर जो मैं सेलेक्ट करता हूँ इस चीज को एंड कंट्रोल A करता हूँ, ये सारे सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे इटैलिक पे प्रेस करता हूँ तो फॉन्ट क्या हो जा रहा है, ये इटैलिक बन जा रहा है, ठीक है। अब अपने जो सर्वर पे हम देखेंगे तो ये अभी नॉर्मल है, हमें बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है जैसा कि डिफॉल्ट टेक्स्ट आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब टाइप करूंगा फॉन्ट स्टाइल, देखो फॉन्ट स्टाइल करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितने सारे आते हैं, इटैलिक, नॉर्मल, ऑब्लिक, ठीक है, इनहर्ट, इनिशियल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ भैया इटैलिक, आ जाओ इटैलिक। तो देखो ये इटैलिक में चेंज हो गया, ठीक है। हमारा अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो हम देखते हैं। थर्ड में हमारा क्या है, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या हुआ, चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले कैनवा पे फॉन्ट फैमिली में मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल A करता हूँ, सारे सिलेक्ट हो गए। अब देखो कैनवा सेंस जो लिखा हुआ है ये क्या है, फॉन्ट का नेम है। अब जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो बहुत सारे फॉन्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटेबल होते हैं, ठीक है। कोई कोई बिल्कुल सेम सेम टाइप के फॉन्ट्स होते हैं, कोई कोई फॉन्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट है, ये फॉन्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, ये फॉन्ट का फैमिली है, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट होते हैं जो अपने CSS में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली जैसे लिखो हमारे पास कितने सारे फॉन्ट्स फैमिली आ गए, ठीक है। इसमें से जब मैं सेलेक्ट करता हूँ कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक sans serif। अब देखो यहाँ पे ये चेंज हो गया, ठीक है, sans serif में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले क्या, जो मैंने इटैलिक लिखा हुआ था इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब देखो ठीक है, अब दिख रहा है चेंजेस। तो हमारे पास और क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, तो आएंगे वापस से। अब देखो यहाँ पे लाइक कोई और फॉन्ट्स लेते हैं जो कि बिल्कुल इजीली आपको दिख सके कि यहाँ पे चेंज हुआ है। तो मैं इनमें से ले लेता हूँ लाइक सेंस करके। तो देखो चेंज आपको दिखा। अब इस फॉन्ट फैमिली में इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स फैमिली इंक्लूड है, वो क्यों है, चलिए मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे लुसीडा सेंस है, लुसीडा सेंस यहाँ पे कोई भी रीजन से वर्क नहीं करता। तो ये क्या करेगा, जो नेक्स्ट है लुसीडा ग्रेंट या फिर लुसीडा सेंस रेगुलर या फिर जेनेवा, एक एक करके अगर जो वर्क नहीं करता तो ये अप्लाई होते जाएंगे वहां पे। लाइक कोई कोई हम लोग डिस्प्ले में सर्च करते हैं ब्राउजर में, तो वहां पे ये फॉन्ट्स वर्क नहीं कर रहा है कोई भी रीजन से, तो क्या करेगा, दूसरे फॉन्ट जो यहाँ पे हमने लगाया हुआ साइड में वो यूज कर लेगा, वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से ये
चेंजेस हुआ कुछ थोड़ी बहुत, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो जेनवा लिखा हुआ उसे मैं करता हूँ, चेंजेस दिखा थोड़ी बहुत। अब यहाँ से मैं वर्देना एंड sans serif को भी रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होता गया। तो यही था तो इसी को हम लोग कहते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉन्ट वेट, ठीक है। अब देखो फॉन्ट वेट का मतलब होता है क्या, फॉन्ट वेट का मतलब यही होता है कि हम अपने टेक्स्ट के पीछे डार्कनेस ऐड करते हैं या फिर इसको हम लोग लेस करते हैं या हाई करते हैं, ठीक है। लाइक इस तरीके से मैं अगर जो सिलेक्ट करूं तो ये अभी बोल्ड है, देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड है, बट इसे मैं अनचेक करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये बिल्कुल थिन हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बस सिंपल सा हम लोग यहाँ पे जस्ट लिखेंगे नॉर्मल सा फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो आपके पास ऑप्शन आते हैं 100, 200, 300, 400 या 500, 600, 700, ठीक है। या बोल्ड या बोल्डर या लाइटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर जो करता हूँ लाइटर, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे जब आता हूँ तो देख सकते हो ये बिल्कुल लाइट हो चुका है। बट यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बोल्डर, ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट वेट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 800। 800 लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, जी हाँ, कुछ ना कुछ चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में डार्कनेस अपना ऐड कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, वो हमारा लाइन हाइट। अब लाइन हाइट का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना फॉन्ट वेट को इधर करता हूँ, लाइन हाइट को यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ। एंड देखो इसके नीचे मैं एक और लिख लेता हूँ कुछ, लाइक हे गाइस, है ना। तो अब देख सकते हो लाइन की जो गैप है वो कम दिख रहा है हमें, ठीक है। अब इसे इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आओ, ठीक है। एंड यहाँ से जो ये दिख रहा है ना स्पेसिंग, ये आप देखो, एंड यहाँ पे लाइन स्पेसिंग है। तो आप जब इस तरीके से इसको इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, लाइन में गैप आते जाएंगे। जिस तरीके से अभी गैप आया तो सेम सीएसएस में होता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड यहाँ पे क्या लिखा हमने, लाइन हाइट। तो यहाँ पे देखो लाइन हाइट। अब हम लोग कितना करना चाहे, अगर जो मैं यहाँ पे देखूँ तो बहुत कम दिख रहा है, मैं कर देता हूँ यार ये 20 पिक्सल में हो थोड़ी बहुत, तो हमें कुछ पता लगे। तो ये देखो 20 पिक्सल और भी ज़्यादा कम हो गया, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 100 पिक्सल। 100 पिक्सल विजुअल है, देखो इतने सारे गैप आ गए इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीएसएस का यूज करके लाइन के बीच में हम लोग स्पेस देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल फॉन्ट्स, ठीक है। इसे मैं करता हूँ साइड। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सटर्नल फॉन्ट्स। एक्सटर्नल फॉन्ट्स का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि जो भी फॉन्ट्स हमें यहाँ पे मिला था फॉन्ट फैमिली में, वो यार हमें नहीं पसंद, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ एक्स्ट्रा जो हमारे इस मतलब सेटअप में नहीं हो, बट मैं चाहता हूँ कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट जो मुझे पसंद आया एंड उसे मैं यूज करना चाहता हूँ अपने डेवलपिंग टाइप में या फिर कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें। तो कैसे कर सकते हो उस चीज को, तो उसके लिए सबसे पहले आप सिंपल जस्ट गूगल पे आओ, यहाँ पे सर्च करो गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है, एंटर करो। एंड जैसे ही इस वेबसाइट पे आओगे क्लिक करना, इस लिंक पे क्लिक करना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कुछ फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये हो गए, है ना, इतने सारे फॉन्ट्स। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं सिलेक्ट करता हूँ दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके का शो होगा, ठीक है, रेगुलर 400 पिक्सल। एंड यहाँ पे आप अगर करते हो गेट फॉन्ट पे क्लिक, यहाँ पे गेट फॉन्ट्स लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे गेट एम्बेड कोड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जस्ट करना क्या है, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने देखो नीचे में लिंक देखने को मिलेंगे जो आपको अपने कोड में ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर लिंक, तो यहाँ पे आपको एक HTML में कोड ऐड करने को बोल रहा है दिस वन। तो मैं इस चीज को करता हूँ यहाँ से कॉपी, ठीक है, एंड कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आ करके मैं कर देता हूँ इधर पेस्ट। एंड यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो नीचे जब आओगे यहाँ पे लिखा हुआ है CSS क्लास, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉन्ट फैमिली देखने को मिल जाएगा, जस्ट इसको आप कॉपी करो यहाँ से एंड अपने CSS में आकर के यहाँ रिप्लेस कर दो, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो ये रिप्लेस हो गया, ठीक है। एंड अब ब्राउजर को देखते हैं रिफ्रेश कर तो ये देखो यहाँ पे चेंज आ चुका है हमारे फॉन्ट्स में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फॉन्ट्स को भी अपने डेवलपिंग टाइम में अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कलर के बारे में, जी हाँ, रंग के बारे में। फिलहाल ये एक प्रैक्टिस वीडियो है एंड आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग कलर कैसे ऐड करते हैं। अगर जो पहले से भी थोड़ा बहुत आपको पता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कलर को ऐड करके दिखाया था कैसे नॉर्मली ऐड करते हैं। कलर ऐड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, वैल्यूज होते हैं। तो हम लोग सारा वन बाय वन करके देखेंगे एंड ट्राई करेंगे
एंड प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त आगे बढ़ते देखो हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कलर्स में क्या क्या हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या वैल्यूज होते हैं, सारा कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सॉलिड कलर। सॉलिड कलर हमने पहले से अप्लाई करते आए हैं एंड अभी भी आपको पता लग जाएगा जब हम अप्लाई करूंगा दोबारा, ठीक है। उसके बाद हमारा आरजीबी आता है जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है और काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है। रेड, ग्रीन, ब्लू, तीन कलर का, तीन कलर के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग कहते हैं आरजीबी। मतलब तीन कलर मिला करके कोई एक नया कलर तैयार होता है इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आरजीबीए, ठीक है। ये लास्ट में ए लग गया तो ये ए क्या है, अल्फा लाइक ए क्या है, तो हम लोग सारा कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड कलर, ठीक है। तो अपने वीएस कोड में आता हूं मैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक लिया हुआ है पैराग्राफ, कर लिया हुआ था दो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कलर अप्लाई करता हूँ कोई भी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, ठीक है, येलो। अब मैं लिखता हूँ येलो। तो देखेंगे फॉन्ट का कलर देखो येलो हो गया, बट येलो नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। तो येलो की जगह मैं करता हूँ ब्लू, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका कलर जो हो गया वो ब्लू हो गया है, ठीक है। तो सॉलिड कलर और हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। तो देखो इसका बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, ये येलो हो गया है। तो इस तरीके से सारा खेल है सॉलिड कलर का, ठीक है। अब हम अगर जो नेक्स्ट आए, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, आरजीबीए। अब आरजीबीए को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं क्या, एक साइट पे, ठीक है। आर टीबी, मैं लिखता हूं आरजीबीए इन सीएसएस, देखो यहाँ पे आ चुका हुआ, ठीक है। तो ये देखो क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, तीनों का कंपैरिजन मिलकर बना हुआ है क्या, आरजीबी, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इच पैरामीटर डिफाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द कलर बिटवीन 0 टू 255, मतलब 0 से लेकर 255, ठीक है। इतने पैरामीटर तक आप यहाँ से मिला करके कलर बना सकते हो। देखो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो आपको समझ आएगा, ठीक है। इसे मैं फिलहाल बड़ा कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे अभी रेड क्या है, 255 है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैं क्या करता हूँ, रेड को भी जीरो कर लेता हूँ, मतलब रेड हमने इसे, रेड को हमने निकाल दिया, ब्लू को भी इससे निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास, ग्रीन बचा है, ग्रीन को मैं पूरे कर देता हूँ। तो देखो अभी कल्ला ग्रीन कलर है, तो हमें ग्रीन दिख रहा है। अब हमें तीनों को मिला करके एक कलर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, ब्लू को बढ़ा देता हूँ, तो देखो ऐसा बन गया। लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, ब्लू और ग्रीन को अगर जो मैं रहने दूं तो पूरा ब्लैक हो गया, मतलब वैल्यू जीरो जीरो हो गया सभी का, ठीक है। लेकिन रेड को मैं फुल कर दूं तो 255 तक, ठीक है, एक रेड कलर बना। तो हम करते क्या, अब ये जो रेड है ना, इसको मैं कर देता हूँ 50%, लाइक, ठीक है, लाइक मैं कर दिया 50% इसको। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसका कलर किस तरीके से अभी बिल्कुल डार्क शेड में हो रखा है, लेकिन धीरे धीरे कलर आ रहा है। जब मैं रेड को पूरा करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। एंड मैं इसको कर देता हूँ 50%, मैं इसे कर देता हूँ 50%, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ 50%। तो देखो ये कैसा कलर बन गया। लेकिन मैं अगर जो इसे हटा दूं तो ये ऐसा कलर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक व्हील दिया गया जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, कलर को जनरेट करके उनका यहाँ से कलर कोड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैं ग्रीन को हाई कर देता हूँ, ब्लू को इस तरीके से कुछ मान देता हूँ, तो यहाँ से क्या हुआ, एक कलर कोड बन गया। तो समझ रहे हो यहाँ पे आरजीबी का मतलब क्या हुआ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, जो हमारे पास एक कलर कोड बनकर आया। अब मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड पे, एंड अगर जो मैं यहाँ पे लिखूं बैकग्राउंड, ठीक है, चलो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, पूरे बॉडी पे एक कलर यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी, बॉडी, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ आरजीबी, ठीक है। तो अब देखते हैं चेंजेस अपने साइड पे ऊपर, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, जो हमने कलर कोड हमने आरजीबी का यूज करके बनाया था वो यहाँ पे परफेक्टली आ चुका है, ठीक है। तो ये होते हैं आरजीबी। अब हम लोग चलते हैं क्या, आरजीबीए। आरजीबीए क्या है अब, ठीक है, फिर उसको देखते हैं। वापस मैं आता हूँ इस साइड पे, एंड चलो इसके बाद आरजीबीए देखते हैं। देखो आरजीबी वैल्यू, मतलब आरजीबी कलर वैल्यूज आर एक्सटेंशन ऑफ आरजीबी कलर वैल्यूज विद एन अल्फा चैनल। अब देखो अल्फा चैनल का मतलब क्या होता है, जो हम लोग ट्रांसपेरेंसी यूज करते हैं ना कहीं भी, अगर जो हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं या ग्राफिक डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं चलो पहले आपको कैनवा पे समझा दूं। ये हमारे पास, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस वन। ये हमारे पास क्या है, पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। ये जो बैकग्राउंड कलर है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ट्रांसपेरेंसी। अब मैं इसे जैसे जितना कम करूंगा
वैसे ही कलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, समझ रहे हो। तो वैसे ही हम लोग सीएसएस में यूज करते हैं। यहाँ पे देखो आओगे तो यहाँ भी आपको एक व्हील देखने को मिलेगा, रेड का, ग्रीन का, ब्लू का और अल्फा का। अब देखो मैं अल्फा क्या करता हूँ, अगर जो मैं जीरो कर देता हूँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ अल्फा 0 से 1 के बीच में काम करता है। एंड यहीं से आप पॉइंट सेट कर सकते हो, देखो 0, 1, 0.4, 0.5, 0.6। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइक अब मैं ग्रीन को थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ तो ऐसा कलर बना, रेड को मैं थोड़ी कम कर देता हूँ तो ऐसा कलर बना। अब इस कलर कोड को मैं यहाँ से उठा करके कॉपी करता हूँ और ले जाता हूँ अपने वीएस कोड पे। तो जहां पे हमने क्या रखा था, बैकग्राउंड आरजीबी रखा था, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आरजीबी रखता हूँ, ठीक है। तो इसे चलिए मैं रिमूव करता हूँ, बैकग्राउंड आरजीबी। तो अब देखते हैं चेंजेस जो हमारे साइट में हुए, क्या चेंजेस हुए। जो हमारा बैकग्राउंड कलर था वो क्या बन गया, आरजीबीए, मतलब हमने एक अल्फा ऐड कर दिया, ट्रांसपेरेंसी को ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी 0.7 है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसे घटा करके मैं करता हूँ 0.2, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखो ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। अब अगर जो मैं इसे पूरा ही जीरो कर दूं तो क्या होगा, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पीछे कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोग अल्फा वैल्यू का यूज करते हैं आरजीबी में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, हमारे पास है हेक्स। अब हेक्स का मतलब क्या होता है, इस स्क्रीन में बड़ा करता हूं, देखो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू को मिला करके हमें एक कलर जनरेट होता है यहाँ पर। अब हेक्साडेसिमल होता है क्या, चलो पहले उसी को समझते हैं। यहाँ पे सर्च करो आप लोग हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। आपके सामने क्या आएगा, एक टेबल आएगा। इस टेबल को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ। देखो यहाँ पे डेसिमल नंबर ही है, बाइनरी नंबर है और हेक्साडेसिमल नंबर है। बाइनरी नंबर आपको पता होगा, ठीक है। अगर जो आप थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस की हो तो स्टार्टिंग ही होता है बाइनरी नंबर से हमारा, ठीक है। एंड ये हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जीरो से लेकर के आप अगर जो 9 तक देखो तो हेक्साडेसिमल में भी क्या है, सेम नंबर है, जीरो से लेकर के 9 तक। लेकिन बाइनरी में चेंज है, लाइक जीरो में 000 है, 1 में 1000 है। अब मैं यहाँ पे 10 पे आता हूँ, जैसे ही आप 10th डेसिमल पे आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हेक्साडेसिमल का कोड था वो 9 से लेकर के ए हो गया, ये अल्फाबेटिक हो गया, मतलब नंबर से अल्फाबेटिक में चेंज हो गया कि आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में क्या है, ए है। तो इसी के अकॉर्डिंग एक हम लोग कलर जनरेट करवाते हैं। कैसे करते हैं, फिर से हम आएंगे वापस से W3 स्कूल पे और यहाँ पे देखो हैक्स लिखा हुआ है, हैक्स पे आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है, 3 तरह के हमें व्हील देखने को मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। लेकिन इसका जो हमारे पास फॉर्मेट है, इसका कलर कोडिंग का, वो डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैश FF 6347, ठीक है। अब ये कहां से 6347 लिखा हुआ है, तो आप यहां से देख सकते हो कैसे यूज किया गया, हैश एफ यूज किया गया, मतलब 15 15 दो बार यूज किया गया, ठीक है। 15 15 दो बार यूज किया गया। उसके बाद क्या है, 6347। वापिस आते हैं इस पे, अब देखो 6347। चलिए एक जनरेट करके देखते हैं। यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा ज्यादा, रेड को कर देता हूँ मैं कम, यहाँ से ब्लू को कर देता हूँ थोड़ा सा हाई, ठीक है। ज्यादा हाई हो जाएगा ये, थोड़े से देखिए कौन सा कलर जनरेट होता है, देख सकते हो आप। तो 86 से जैसे हम लोग आगे आते हैं, देखो यहाँ पे 88 93 912, मतलब 10 नहीं जा रहा है, ये 9123 ABCDEF, मतलब 15 तक जो वैल्यू है वो हमें ABC के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे 8D है ना, 8D, यहाँ से 8D मिल गया और यहाँ से 4 भी मिल गया है, 67 मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ। इसे अप्लाई कैसे करना है, जस्ट आप सिंपल बैकग्राउंड कलर जैसे लिखते हो आप कलर भी लिख दोगे, उसके बाद ये आपको पेस्ट कर देना यहाँ पर जाकर के, लाइक दिस। अब मैं क्या करता हूँ, अपने पैराग्राफ में आता हूँ, पैराग्राफ में मैं चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ है और मैं यहाँ जो कलर लिखा हुआ है इसे मैं करता हूँ बैक एंड यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो कलर हमने सेम यूज किया, बस हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कलर जनरेट करवाकर हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं इसका जो कलर था वो चेंज हो गया। अब इसी को मैं अगर जो बैकग्राउंड में पेस्ट करूं तो बैकग्राउंड का कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे कलर्स का खेल है, कलर्स कोड का खेल है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, HXHSL होंगे। अब चलो देखते हैं HSL। तो ये देखो हमारे पास क्या है, HSL है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस।
अब यहाँ पे सैचुरेशन क्या है, ह्यू क्या है, लाइटनेस क्या है, अगर आप कभी भी एक फोटो एडिटिंग ऐप या फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होता है सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, लाइटनेस का मतलब क्या होता है, सारा कुछ। लाइटनेस का मतलब पूरी ग्लोइंग लाइट, सैचुरेशन का मतलब थोड़े से येलो येलो जो शेड होते हैं वो ज्यादा हो जाना, ठीक है। तो इसका भी कलर कोड है एंड इसका भी कलर भी वापस आपको आना है इस साइड पे एंड यहाँ पे आपने क्लिक करना है HSL पे। तो देखो यहाँ पे क्या है, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को कि ह्यू क्या है, एक डिग्री, एक कलर व्हील, 0 से लेकर के 360 डिग्री तक, ठीक है। मतलब एक कलर व्हील है, जैसे देखो हमारे पास एक कलर व्हील दिया हुआ है, उसमें क्या था 0 से लेकर के 255 तक, लेकिन इसमें 0 से लेकर के क्या है 360 डिग्री तक है, ये देख सकते हो 360 डिग्री तक है, ठीक है। मतलब 360 डिग्री डिग्री का हम लोग यूज करके कलर यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। सैचुरेशन का परसेंटेज अगर जो हम लोग 0 करें तो ग्रे शेड में रहेगा, लाइटनेस का परसेंटेज अगर जो 0 करें तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। 50% करेंगे तो ना ही वो डार्क रहेगा और ना ही वो लाइट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबको 0 कर देता हूँ मैं, लाइक सैचुरेशन को 0 कर देता हूँ, देखो ग्रे शेड में आ गया, जहां जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शेड ऑफ ग्रे। लाइटनेस को अगर जो मैं 0 करता हूँ तो ये पूरा क्या हो जाता है ब्लैक हो जाता है। अगर हम लोग इसको 100% करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये व्हाइट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से कलर जनरेट करवाते हैं, ट्राई दिस वन, लाइक इसमें ह्यू को करता हूँ कम और लाइटनेस को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, एंड अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सैचुरेशन, तो देखो यहाँ से क्या होगा, आपका कलर तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से आप जो ह्यू है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो कलर को, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से बन सकता है एंड हमारे पास नीचे में कुछ कलर्स कोड भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप कॉपी कर लोगे जो आपको पसंद आता है या फिर यहाँ से जनरेट करवा लो एज लाइक ये, चलो मेरे को अच्छा लग रहा है एंड कॉपी दिस वन, कॉपी किया इस चीज को एंड वापस से आता हूँ मैं अपने VS कोड पे। तो अब जो हमारा बैकग्राउंड पहले इस तरीके से दिख रहा था कुछ, जब हम लोग 8D4V67 कोड को यूज किए, अब हमने करना है क्या, न्यू जो हमने कलर जनरेट करवाया उसको मैं पेस्ट करता हूँ एंड देखो ये जो हमारा बैकग्राउंड का है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। तो हम लोग बिल्कुल इजीली W3 वेबसाइट पे भी जा करके कलर को जनरेट करवा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं अपने कोड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, HSLA। इसमें भी क्या है, लास्ट में हमारा जो ए जुड़ा हुआ है ना, वो क्या दर्शाता है, इसमें भी ऊपर दिखाता है इसका ओपेसिटी को, मतलब इसका ट्रांसपेरेंसी को, कितना ये लेस होगा, कितना ये हाई होगा, ठीक है। तो वापस से आए आप इस साइड पे एंड नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं HSLA वैल्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस एंड अल्फा। यहाँ पे भी आपको क्या है 4 व्यू देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ह्यू क्या हो रखा है, 0 हो रखा है, ह्यू को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, देखो अल्फा 0.5 है, अगर जो मैं पूरी करूँ, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है इसमें, लेकिन अगर जो मैं इसे 0 कर दूँ तो पूरी ट्रांसपेरेंट है इसमें, ठीक है। तो मैं इस कोड को करता हूँ यहाँ से कॉपी, बैकग्राउंड में आकर के मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस चीज को पेस्ट, ठीक है, पेस्ट कर दिया। तो अब देखते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है क्या है, अभी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर इस जीरो को वैल्यू को अगर जो मैं बढ़ाऊं 0.3 करूं, अब चेंज हो रहा है। अब क्या करता हूँ 0.7 करता हूँ, चेंज हुए, ठीक है। एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर यहाँ से भी आप एक कलर पिक करें, यहाँ से भी आप कलर क्या कर सकते हो, पिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ यार थोड़े ऑरेंज दिखे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं ऑरेंज को पिक कर लिया, तो ये ऐसा दिख गया, भगवा रंग, भगवा कलर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक थे वो कलर कॉम्बिनेशन का था, कलर्स के ऊपर था, किस तरीके से हम लोग कलर्स का यूज करते हैं। देखो रंगों का महत्व बहुत ही ज्यादा हमारे लाइफ में, ठीक है। तो आप रंगों से खेलना सीखो, रंग बदलना सीखो। आज हम लोग बात करेंगे मार्जिन और पैडिंग का। मार्जिन और पैडिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है CSS में। जब आप लोग कोई भी सेक्शन क्रिएट करते हो, कोई भी डिवीजन बनाते हो, तो हर एक में जहां भी आपको किसी भी एलिमेंट को स्पेस देना होगा या फिर स्पेस लेना होगा, उसके लिए भी हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं मार्जिन और पैडिंग का। तो सबसे पहले समझते हैं ये मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इसका कोड करेंगे, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज और भी ज्यादा इनहेंस होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मार्जिन है क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डॉट बटन जो कि CSS में होता है वो मैंने लिया हुआ है एंड यहाँ पे हमने इसका डाला हुआ है प्रॉपर्टी मार्जिन टॉप, ठीक है। तो मार्जिन जो होते हैं वो हम लोग चारों तरफ से दे सकते हैं, टॉप से भी दे सकते हैं, बॉटम से भी दे सकते हैं, लेफ्ट से भी दे सकते हैं और राइट से भी दे सकते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने बटन लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा बॉटम, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, मार्जिन टॉप से देंगे। सबसे पहले मार्जिन होता है क्या, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास
बीच में कोई एलिमेंट है या फिर कोई बटन है, ऐसे मैंने बना दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या है, ये हमारा वेब पेज है, जो हमने जितना सेक्शन लिया है वो उतना है। उसके अंदर हमने क्या रखा है, एक बॉक्स को रखा है या एक बटन का, ये मान लो। अब हम इसमें लगाते हैं कि ऊपर से हमारा क्या 40 पिक्सल मार्जिन ऐड हो, या हम मार्जिन ऐड करेंगे तो ये जो ऊपर से है ना 40 पिक्सल, ये इतना स्पेस लेगा 40 पिक्सल, और ये बटन इसके नीचे से रख जाएगा, नीचे आ जाएगा, समझ लो। एंड अगर जो हम लोग उसमें ऐड करें कि हमारा क्या है, मार्जिन बॉटम से हमारा क्या हो 40 पिक्सल, तो हमारा क्या होगा, ये बॉटम से इसका 40 पिक्सल चला जाएगा, तो ये बटन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ मार्जिन लिख करके, डायरेक्ट हम मार्जिन लिखते हैं एंड उसमें हम लगाते हैं 40 पिक्सल, तो हमारे चारों तरफ से 40 पिक्सल इसमें ऐड हो जाएंगे, और ये बटन आराम से एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा। मींस यहाँ से भी 40 पिक्सल, यहाँ से भी 40 पिक्सल, और यहाँ से भी 40 पिक्सल, और यहाँ से भी 40 पिक्सल। तो ये होता है हमारा मार्जिन। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन ऐड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने HTML फाइल पे आ गए। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ क्लिक हियर, क्लिक हियर। तो अब मैं करता हूँ गो लाइव। हमारे ब्राउजर पे यहाँ क्लिक हियर आ चुका है, ठीक है। तो मैं करता हूँ, मैं दो बटन बना लेता हूँ, एक और जॉइनस। तो हमारे पास दो बटन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बटन को क्लास दे देते हैं। तो सबसे पहले वाला जो बटन है इसको मैं क्लास देता हूं क्लिक हेयर, क्लिक हेयर, ठीक है। एंड सेकंड वाले को मैं क्लास दे देता हूं जॉइनस। अब आते हैं अपने CSS फाइल में। अब देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने लिया है क्लिक हेयर। तो इसमें क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ऐड करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, लाइक ब्लू, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम अपना मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हम बाहर बाहर से स्पेस लेते हैं, एक्सटर्नली स्पेस जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मार्जिन इसको देता हूँ मैं टॉप से। देखो मार्जिन अगर जो करता हूँ टॉप से, मैं देता हूँ इसको 40 पिक्सल। अब आते हैं अपने ब्राउजर पे, आप चेक करते हैं, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, हमारा टॉप से क्या लिया है, 40 पिक्सल टॉप से इसने स्पेस ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, जिधर एक और बटन है, लाइक हमारे पास राइट साइड में एक बटन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मार्जिन राइट, मार्जिन राइट मैं इधर कर देता हूं 40 पिक्सल। अब देखते हैं अपने स्क्रीन पे, तो ये देखो हमारे जो राइट साइड था वहां से भी क्या किया, ये 40 पिक्सल ले लिया, ठीक है। अब मैं करता हूं लेफ्ट से, हमारे पास स्पेस है, लेफ्ट से मैं क्या कर देता हूं, मार्जिन लेफ्ट से हमारा हो 80 पिक्सल कर देता हूं मैं 80 पिक्सल। देखो तो हमारा क्या हुआ, ये लेफ्ट से क्या लिया, 80 पिक्सल ले लिया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, इसके अंदर जो फॉन्ट साइज है इसका वो मैं कर लेता हूं 20 पिक्सल, 20 पिक्सल। अब देखते हैं, तो ये देखो ये 20 पिक्सल हो गया, लेकिन इसके अंदर का जो फॉन्ट है वो हमें नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, इसका कलर करता हूं वाइट। तो ये देखो अब थोड़ा प्रॉपर दिख रहा है। तो मार्जिन का मतलब ये हुआ कि हम लोग बाहर बाहर से एक्सटर्नली स्पेस हम लोग वहां पे ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर जो ये चाहते हो ऊपर से और हमें मार्जिन चाहिए, लेफ्ट से हमें और मार्जिन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप पिक्सल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लाइक मैं ऐड कर देता हूँ कि टॉप से हमें चाहिए 100 पिक्सल, भाई 100 पिक्सल, और हमें लेफ्ट साइड से भी चाहिए 180 पिक्सल। तो अब देखो हमारा बटन कहाँ पे आएगा, तो हमारा बटन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब हम समझते हैं पैडिंग क्या होता है। देखो हमने मार्जिन तो ऐड कर लिया, अब मैं सेकंड वाले बटन में भी क्या करूंगा, मार्जिन ऐड करूंगा। तो सबसे पहले इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। क्लिक हियर के जगह मैं कर देता हूँ जॉइनस, जॉइनस, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और बटन बनाया हुआ है जॉइनस के नाम से, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ये देखो, तो ये भी क्या हो गया, सेम चेंज हो गया, ठीक है। इसके ऊपर बॉर्डर दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर को हम अपने कर देते हैं नन, कि जो बॉर्डर है वो हमें ना दिखे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर नन, ठीक है, दोनों में कर देता हूँ ऐड। अब देखते हैं, इन दोनों के ऊपर से बॉर्डर हट चुका है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पैडिंग होता क्या है। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सेम एक बटन हमने लिया है, ठीक है। बटन के अंदर अब हम क्या करेंगे, हम जो मार्जिन ले रहे थे उसमें ऊपर से हमारा स्पेस ऐड हो रहा था, साइड से ऐड हो रहा था, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, मतलब बाहर बाहर से स्पेस इस तरीके से ऐड हो रहा था, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें पैडिंग ऐड करेंगे, तो पैडिंग में क्या होगा, पैडिंग में हमारा इंटरनली स्पेस होगा,
वो लेगा। मान लिया यहाँ पे कोई एलिमेंट है लाइक बटन नाम का, हेलो नाम का, कोई भी टेक्स्ट हो, तो वो क्या लेगा, अंदर से इंटरनली अपना स्पेस लेगा, मींस इस तरीके से फैलेगा अपने आप को, ठीक है। अगर जो इस पे देखो यहाँ पे हमारा क्या ये प्रॉपर्टी है, हम चारों तरफ से भी ऐड कर सकते हैं पैडिंग, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, यहाँ पे सॉरी एम है, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग फ्रॉम राइट साइड। अगर पैडिंग हम लोग ऊपर से ऐड करेंगे 30 पिक्सल ऊपर से, तो क्या होगा, इधर से 30 पिक्सल क्या होगा, हमारा पैडिंग ऐड होगा। मींस ये बटन सिर्फ ऊपर से क्या होगा, एक्सपेंड होगा, नीचे से एक्सपेंड नहीं होगा। अगर जो मैं इसमें ऐड करता हूं पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल, तो ये बटन क्या होगा, इधर से नीचे से एक्सपेंड होगा, ऊपर बाकी सब एक्सपेंड नहीं होगा। लेकिन वही हम अगर जो इसमें लिखते हैं सिर्फ पैडिंग 50 पिक्सल, तो क्या होगा, चारों साइड से 50-50 पिक्सल ये अपने आप को एक्सपेंड करेगा। तो चलिए देखते हैं कोड करके। तो अभी क्लिक हेयर का बटन देख सकते हो आप, कैसा नॉर्मली बिल्कुल ऐसा लग रहा है टेक्स्ट के, जो टेक्स्ट के साथ बैकग्राउंड टच है, ठीक है। अब हम करते हैं कोड, यहां पे लिखता हूं मैं, सबसे पहले पैडिंग 50 पिक्सल लिखेंगे ठीक है। अब देखिए ये क्लिक हेयर का बटन का जो है इंटरनली स्पेस बढ़ गया, देख सकते हो। अब मैं ये चाहता हूं कि चलो ये तो सही है, अब मैं ये चाहता हूं कि राइट साइड से स्पेस बढ़े और लेफ्ट साइड से बढ़े, और ऊपर का स्पेस 50 पिक्सल ही रहे। तो वापस से आप यहां पे आओ, पैडिंग लेफ्ट 80 पिक्सल, पैडिंग राइट 80 पिक्सल। अब देखते हैं, तो ये देखो राइट से और लेफ्ट से स्पेस बढ़ चुका है, एक्सपेंड हो चुका है, लेकिन जो ऊपर और नीचे का स्पेस था वो सेम ही है। इसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो और एक्सपेंड करो आप, लाइक यहाँ पे 80 की जगह मैं कर देता हूँ 180 लेफ्ट से और 180 राइट से। अब आते हैं ब्राउजर पे। अब देखो ये बटन इतना बड़ा बन गया, ठीक है इसे कॉर्नर करना हो तो आपने लगाना है बॉर्डर रेडियस 35 पिक्सल, ये इस तरीके से एक्सपेंड हो गया। यही हम क्या करेंगे, ज्वाइनस पे अप्लाई करेंगे, ज्वाइनस वाले बटन पे अप्लाई करेंगे। तो यहां से मैं क्या करता हूं, जस्ट और यहां पे पेस्ट करता हूं, तो देखो ज्वाइनस का भी जो बटन है वो भी हो जाएगा। अब ज्वाइनस में देखो ये क्या हुआ, ऊपर से हमारे स्पेस नहीं आया 50-50 पिक्सल, तो हमने जरूर कुछ ना कुछ मिस किया। मिस हमने ये किया है, पैडिंग लेफ्ट उठाया, राइट उठाया है, लेकिन हमने पैडिंग 50 पिक्सल जो था ऊपर नीचे नहीं दिया। तो आप यहाँ मैन्युअली ऐड करो, पैडिंग हमने देना सबसे पहले टॉप, तो पैडिंग हम लोग टॉप क्या देंगे 50 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं टॉप से 50 पिक्सल ऐड हुआ, ऐड हो गया। अब बॉटम से भी क्या करेंगे हम लोग 50 पिक्सल ऐड करेंगे, पैडिंग हम लोग लिखेंगे बॉटम, उसके बाद ऐड करेंगे 50 पिक्सल। अब देखते हैं, तो ये देखो टॉप से भी और बॉटम से भी ऐड हो गया। तो इसे हम लोग कहते हैं मार्जिन पैडिंग। अगर नहीं समझ में आया आप ट्राई करें, फिर से करें एक बार, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। अगर हमारे पास क्या है, ये एक मान लिया जाए सेक्शन है या एक कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या लिया हुआ है, एक एलिमेंट लिया हुआ है, एक एलिमेंट है, लाइक इसके अंदर मैंने लिखा हुआ हाई, ठीक है। ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो अभी इसको मान लो यहाँ पे 20 पिक्सल चारों तरफ क्या है इसका पैडिंग है। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि इसका पैडिंग जो है वो 50 पिक्सल ऐड हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो पैडिंग हो अपना वो 50 पिक्सल ऐड हो। पैडिंग 50 पिक्सल लिखेंगे तो हम लोग जो हमारा एलिमेंट है लाइक, तो ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा 50 पिक्सल चारों तरफ से एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। चारों तरफ से 50 पिक्सल एक्सपैंड हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जब हम लोग मार्जिन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा मार्जिन में ये चीजें वर्क कर रही है, ठीक है, जो बाहर के एक्सटर्नली चीजें है, कि ये बटन को हम लोग इधर सरकारना, उसमें भी क्या कर रहे हैं, मार्जिन ऐड कर रहे हैं, तो ये बटन हमारा इधर हो जा रहा है। लेफ्ट से ऐड कर रहे हैं तो बटन हमारा क्या हो रहा है, इधर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग पैडिंग ऐड करते हैं तो बटन इंटरनली वर्क करता है, हमारा इंटरनली स्पेस ये क्या करता है, वो रिजर्व करता है, बोले तो इंटरनली स्पेस लेता है, ठीक है। तो यही था ऑल अबाउट ऑफ मार्जिन एंड पैडिंग। यहाँ पर स्पेलिंग में और मिस्टेक है, हमारा क्या जो बॉटम है ना वो हमारा, चलो जो बटन लिखा हुआ है BOTTOM, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करें कि हमें ये चीजें समझ नहीं आया, उस पर मैं फिर से आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जो मिस रह गया था वो है बॉर्डर, तो आज हम लोग देखेंगे बॉर्डर, ये बॉर्डर होता क्या है। तो मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग को ये बहुत ही इजी समझ में आए, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप अगर जो पहले का वीडियो नहीं देखें तो वो जरूर देखें, ताकि आपको
ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ कैनवा में, और कैनवा में आ करके यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे बॉर्डर के बारे में। ये एक्चुअल में बॉर्डर होता क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। उसके बाद मार्जिन पैडिंग जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ आप जाकर के देख सकते हो। देखो ये दोस्तों ये कंटेंट है, ठीक है। कंटेंट के ऊपर क्या आता है, पैडिंग। मतलब हमारे पास एक बॉक्स है, या बोल सकते हैं एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हमने कंटेंट लिखना है, तो हम कंटेंट लिख रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग देंगे, तो क्या होगा, ये स्पेस जो है इसमें ऐड होते जाएंगे, ठीक है। इसमें इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे ही मार्जिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसके बाहर बाहर स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो जरूर देखें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में। अब बॉर्डर होता क्या है, देखो अगर जो कोई भी एलिमेंट हो, लाइक यहाँ पे जो ये एक क्या है, एक एलिमेंट है, सीएसएस जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एलिमेंट है, लेकिन इसके ऊपर अगर हम चाहते हैं अपना बॉर्डर कुछ एक स्टाइल इफेक्ट्स यूज करना, तो हम उसे बॉर्डर कहते हैं। मतलब आप समझ सकते हो लाइक एक आउटलाइन की तरह। चलिए मैं इसमें आपको ऐड करके दिखाता हूं। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कैनवा पे लेते हैं। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया, दिस वन, और यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। जैसे ही आप एडिट पे जाओगे उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आउटलाइन। तो ये आप जितने ज्यादा इसका विड्थ करोगे उतने ज्यादा क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो क्या एक बॉर्डर है, मतलब हम अपने एलिमेंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक स्टाइल डाल रहे हैं, एक बॉर्डर डाल रहे हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, इसको कम कर सकते हो, इसको ज्यादा कर सकते हो, कैनवा में भी और सेम सीएसएस में भी। सीएसएस में आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि आप शैडो को ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आप लिखा हुआ है सारा ऑप्शन आप सीएसएस में कर सकते हो, ग्लो शैडो, ड्रॉप शैडो, कर्व, पेज लिफ्ट, सारा कुछ आप कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम अपने बॉर्डर पे ध्यान देंगे आज कि ये बॉर्डर हम ऐड कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंड प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, लाइक बॉर्डर कैसे हम ऐड करते हैं, लाइक बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, ठीक है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे आकर के मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका मैं नाम लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेते हैं, dex.html style.css, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्निपेट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं टाइटल में दे देता हूं बॉर्डर बॉक्स, ओके। इस चीज को हम लिंक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल पे आएंगे, एंड उसके बाद हमने लिखना है लिंक। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे href आ जाएंगे, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट स्टाइल शीट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले h1 लेता हूँ। h1 के अंदर मैं लिखता हूँ साइबरटेक क्रिएशन, साइबरटेक क्रिएशंस, एंड इसके बाद मैं लेता हूँ पैराग्राफ 2। तो हमारे पास 2 पैराग्राफ आ गए। एक में मैं लेता हूं लॉरेम 20, एक में मैं लेता हूं लॉरेम 30 या लॉरेम 30, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें अपना क्लास ऐड कर लेता हूं, क्लास ऐड कर लेते हैं। इसमें इसका नाम दे देते हैं हम लोग CTC, इसका नाम दे देते हैं हम लोग क्लास पैरा 1, और इसका नाम दे देते हैं पैरा 2, क्लास पैरा 2, ठीक है। अब हम करते हैं इसे लाइव। तो हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। फिलहाल मैं करता हूं इसको मिनिमाइज, ओके, नाउ फाइन। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देंगे तीनों का। तो अपने पास सबसे पहले क्या है, CTC में जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, कुछ भी ले लेते हैं, लाइक एक्वा, तो यहाँ पे आ चुका है। एंड और क्या अपने पास है, डॉट पैरा 1, इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं एक्वा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद पेस्ट करता हूँ यहाँ पे पैरा 2, एंड इसका कलर हम कर लेते हैं यहाँ से ग्रीन टाइप का कुछ, ठीक है। तो यहाँ से तीनों का कलर मिल गया। अब हम इसमें क्या करते हैं भैया, बॉर्डर ऐड करते हैं। अब मेन जो है आपको इंटरेस्ट यही आया कि इसमें बॉर्डर ऐड कैसे होते हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं CTC का, जो हमारा मेन हेडिंग है, तो इसमें मैं लिखता हूं बॉर्डर। अब जैसे ही बॉर्डर लिखोगे, देखो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर कलर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर टॉप लेफ्ट। अब क्या होता है, एक एक करके आपको एक्सप्लोर करना होगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करता हूं। तो देखो यहाँ पे भी आपके पास कई सारे ऑप्शन है कि आप बॉर्डर का जो स्टाइल है वो कैसा रखना चाहते हो। सबसे पहले डैश्ड आएगा, डॉटेड आएगा, डबल आएगा, ग्रूव, हिडन, ये वो। मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए रखता हूँ सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक
डिफॉल्ट जो बॉर्डर का कलर उठाया वो क्या उठाया, वो ब्लैक उठाया, कि अभी जो हमारा बॉर्डर कलर वो क्या है, ब्लैक है। अब यहां से हम करते हैं बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर में हम क्या करते हैं, विड्थ ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं ऐड करता हूं 5 पिक्सल। तो देख सकते हो बॉर्डर का जो विड्थ हो गया वो क्या हो गया, 5 पिक्सल हो गया। अब ये विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है, विड्थ हाइट को समझने के लिए अपन लोग यहाँ पे आते हैं और कंटेंट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो एरिया है, अगर जो हमें यहाँ से इंक्रीज करना होगा पूरे कंटेंट के ऊपर से, तो ये होगा हमारा विड्थ और ये होगा हमारा हाइट, ठीक है। तो ये ज्यादा कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है विड्थ और हाइट में। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहां से अब मेरे को शेड करना है कि ये जो डिफॉल्ट कलर है ब्लैक उसको चेंज करके कोई और कलर कर दो। तो मैं क्या करूंगा, यहां से लिखूंगा बॉर्डर कलर, यहां से मैं करता हूं इसको ब्राउन। तो ये देखो ये क्या हो गया, ये ब्राउन हो गया है। अब यही सेम चीजें हमें तीनों में यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से कोड को करूंगा कॉपी और यहां पे जाके मैं करता हूं पेस्ट। अगेन इसमें भी मैं क्या करूंगा, यहां पे करूंगा पेस्ट। तो देखो तीनों में क्या हो गया, कलर सेम यूज हो गया। कलर आप यहां से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ब्राउन ब्राउन ब्लू ब्राउन, ठीक है। तो देख सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, ये जो आप तीन को सेपरेट सेपरेट लाइन में लिखे, इसे शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड का मतलब क्या होता है, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां से यहां तक को मैं करता हूं कमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे कैसे करते हैं, अब जो हमने एक एक करके लिखा, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, बॉर्डर। यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिख दिया, ठीक है, बॉर्डर लिख दिया, एंटर करो। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले विड्थ, क्या है बॉर्डर का विड्थ क्या होगा, पहले तो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल। उसके बाद इसका जो स्टाइल होगा वो क्या होगा, सॉलिड। तो मैं लिखता हूँ सॉलिड। अब इसका जो कलर होगा वो क्या होना चाहिए, मैं लिखता हूँ कलर इसका जो होना चाहिए वो ब्लू होना चाहिए। तो ये ब्लू हो गया। तो आप लोग एक लाइन में भी तीनों प्रॉपर्टी को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब और क्या क्या इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग हाइट और विड्थ ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें विड्थ में रखता हूं 350 पिक्सल को। तो ये देखो ये जो एलिमेंट जो हमारा कंटेंट था उसका विड्थ यहां से होकर के यहां हो गया, मतलब 350 पिक्सल। अब चाहो तो आप इसमें हाइट भी ऐड कर सकते हो। तो मैं करता हूं हाइट ऐड। तो हाइट देते हैं हम लोग 400 पिक्सल, बूम। तो देखो इसका हाइट कितना हो गया, 400 पिक्सल हाइट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग हाइट और विड्थ भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल मैं हाइट को करता हूं क्लोज, एंड यहां से मैं कुछ और भी चीजें ट्राई कर सकता हूं। लाइक आप लोग क्या चाहते हो कि बॉर्डर हमारे चारों तरफ से ना आए, बॉर्डर हमारे या टॉप से आए या बॉटम से आए, लेफ्ट से आए या राइट से आए। तो आप लोग कोई एक जगह पे भी बॉर्डर ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने पूरा बॉर्डर को दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने लिखता हूँ बॉर्डर और टॉप। तो देख सकते हो बॉर्डर सिर्फ जो है वो टॉप से ऐड होगा, हर जगह से नहीं ऐड हुआ, कहां से हुआ, बस टॉप से ऐड हुआ। अब मैं यहां पे लिखता हूं बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम। तो यहां पे देखोगे बॉर्डर क्या हुआ, बॉर्डर हमारा बॉटम से ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर हर एक जगह से दे सकते हो, लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से, नीचे से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर लेफ्ट, देन गाइस यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर हमारा लेफ्ट से ऐड होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यही प्रॉपर्टी सब में शामिल हो, सिमिलर प्रॉपर्टी सब में लगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिमूव और इसको करता हूँ पेस्ट, रिमूव एंड पेस्ट। तो देख सकते हो सभी का जो बॉर्डर क्या हो गया, वो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ बॉर्डर राइट साइड की होनी चाहिए, बॉर्डर राइट साइड होनी चाहिए। तो देख सकते हो बॉर्डर क्या हुआ, हमारा राइट साइड हो गया। मैं इसमें भी क्या करता हूँ, इसका जो विड्थ है वो मैं दे देता हूँ 350 पिक्सल, ओके। इसका भी मैं दे देता हूँ विड्थ 400 पिक्सल। इसमें कंटेंट ज्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हाइट भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका पहले हाइट दे देता हूँ, लाइक आप ले सकते हो 300 पिक्सल। तो देख सकते हो इसका जो हाइट हो गया वो 300 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ्ट से ना करके इसके मैं बॉटम में बॉर्डर ऐड करता हूं और उसका जो कलर देता हूं, लाइक इससे बिल्कुल डिफरेंट हो, येलो हो, ठीक है। ये जो नहीं दिख रहा तो अपन क्या करते हैं, रेड कलर डाल देते हैं, आरजीबी। तो ये देखो रेड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बॉर्डर ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बॉर्डर को भी रेडियस देते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा बॉर्डर और यहाँ पे आ जाएगा रेडियस। अब देखो बॉर्डर रेडियस दोगे तो यहाँ पे ये भी पिक्सल के अकॉर्डिंग दोगे, कितने पिक्सल के आप दे रहे हो। लाइक मैं देना चाहता हूँ इस पे कि इसका जो बॉर्डर का रेडियस होना चाहिए वो 10 पिक्सल होना चाहिए भाई, 10 पिक्सल। तो देख सकते हो इसका जो बॉर्डर हो गया चारों तरफ से वो क्या होगा, 10 पिक्सल, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से बताया हुआ है, इसे एक्सप्लेन करके, ठीक है। अब हमारे पास बॉर्डर रेडियस में इतने सारे ऑप्शन है कि
हर जगह से नहीं, कोई एक एक जगह से दे सकते हो। और कैसे देते हैं चलिए देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर। तो देखो जैसे आप बॉर्डर लिखोगे यहाँ पे आपके पास नीचे में कई सारे ऑप्शंस आएंगे, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम बॉटम राइट रेडियस, तो कई सारे रेडियस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लाइक मैं देता हूँ बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइक 20 पिक्सल। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसका लेफ्ट टॉप से था वो क्या हो गया, 20 पिक्सल राउंड हो गया है। अब अगर जो मैं यहाँ पे करूँ 20 की जगह 50 पिक्सल, तो अब पता लग रहा है कितने अच्छे तरीके से क्या हो गया, ये राउंड शेप में हो गया। ठीक है, एंड मैं देता हूं यहाँ पे टॉप की जगह बॉटम, बॉटम। तो अब क्या हो गया, नीचे से ये क्या हो गया, राउंड हो गया है। ठीक है, अब लेफ्ट की जगह आप लोग क्या कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो आपने करना कुछ नहीं है, बस ये जो लेफ्ट लिखा हुआ उसको आपने करना है चेंज, यहाँ पे करना है जस्ट राइट। जैसे ही राइट करोगे तो ये क्या होगा, आपको राइट से अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बॉटम लिखा हुआ है, बॉटम की जगह आप क्या कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे टॉप राइट से क्या हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट पे बॉर्डर लगा सकते हैं, चेंज। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बिगिनर लेवल का प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने जितना भी सीएसएस के बारे में पढ़ा, तो ओवरऑल हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उन सभी को मिला करके एक एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले बिल्कुल बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट है, जो कि एक ट्रैफिक लाइट हम तैयार करते हैं। और वो कैसे करते हैं कोड से, चलिए वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे क्या है, आपके सामने एक ट्रैफिक लाइट है। इसे ब्रेक डाउन करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक क्या है, एक बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, जिसका कलर क्या है, ब्लैक है, और ये हम यूज करके बनाएंगे डिव का। ठीक है, हम क्या करेंगे, डिव का यूज करके ये एक बॉक्स बनाएंगे। उसके अंदर क्या है, हमारे पास 3 सर्कल है, 1 2 एंड 3। तीनों का जो क्या है, कलर डिफरेंट डिफरेंट है। किसी का रेड है और येलो है, और क्या है इसका, इसका ग्रीन है। एंड इनके बीच में क्या है, कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ गैप है इनके बीच में। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं मार्जिन, कि हम जब भी 2 एलिमेंट्स के बीच में गैप देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, ऊपर से कुछ गैप है। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ चुका हूं अपने VS कोड पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक डिव बनाना होगा, जो जिसके अंदर क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, रेड येलो और ग्रीन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूं। ठीक है, हमारे पास डिव यहाँ पे बन चुका है। और डिव को क्या करता हूं, मैं एक आईडी दे देता हूं यार, इसका मैं आईडी दे देता हूं लिख करके बॉक्स। बॉक्स। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे लाइव करके, तो यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सीएसएस में आते हैं, और जो हमने इसका आईडी दिया है बॉक्स, उसके अंदर सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देता हूं ब्लैक। ये हो गया ब्लैक। अब अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट विड्थ और कुछ कंटेंट इसमें ऐड करने होंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो हाइट है वो मैं देता हूँ लाइक 500 पिक्सल, एंड जो इसका विड्थ है वो मैं देता हूँ, विड्थ 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 हम देते हैं इसको 200 पिक्सल। अब देखते हैं, तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसे हमें बीच में लाना होगा। तो बीच में लाने के लिए हमने यूज किया था अपने मार्जिन का। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड से मार्जिन देंगे। तो चलिए मार्जिन इसको देते हैं। सबसे पहले मार्जिन हम देंगे इसको 400 पिक्सल, एंड ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका। ओके, मार्जिन हम चारों तरफ से दे दिए हैं। तो हमें मार्जिन क्या करना होगा, मार्जिन सिर्फ हमें देना होगा लेफ्ट साइड से, मार्जिन लेफ्ट। चलिए थोड़ा सा और मार्जिन दे देते हैं, 400 की जगह 500 या 600 कर दो। ओके, तो ये बीच में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे हम टॉप से भी क्या देंगे, कुछ मार्जिन देंगे। ठीक है, अभी तो हमने लेफ्ट से मार्जिन दे दिया, और क्या करेंगे, यहां पर लिखता हूं मैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। बुम, ऊपर से हमारे पास भी मार्जिन आ गया है। अब देखते हैं, जो हमारे बॉक्स का जो शेप था वो क्या था, थोड़ा सा राउंड था, मींस इसमें। तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे बॉर्डर रेडियस। तो यहां पर आकर मैं लिखता हूं बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल। तो यहां पे बॉर्डर रेडियस भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट है। ठीक है, 3 बॉक्स है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लेंगे यहाँ पे डिव। ठीक है,
उसको हम देंगे क्लास। चलिए पहले मैं इसको नीचे कर लेता हूं। यहां पे मैं इसे देता हूं क्लास और इसके अंदर सबसे पहले लिखता हूं रेड। अब इसे मैं कॉपी कर कर 3 बार कर देता हूं पेस्ट, 2 3। अब मैं क्या करता हूं, रेड एक हो गया, एक हमारे पास है येलो और एक हमारे पास है ग्रीन। ग्रीन, ओके नाइस। एंड अब अगर देखें हम अपने स्क्रीन पे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, इसे भी हमें हाइट और विड्थ देना पड़ेगा। तो अपने CSS पे आते हैं और सबसे पहले मैं लिखता हूं डॉट रेड एंड इसका मैं जो हाइट है वो देता हूं 100 पिक्सल एंड इसका जो विड्थ है वो भी दे देता हूं 100 पिक्सल। इसमें क्या करते हैं हम, अब कलर लगाते हैं एंड जो इसका कलर है बैकग्राउंड कलर मैं ऐड कर देता हूं रेड। तो अब अगर जो हम देखें यहां पे तो हमारा एक नया बॉक्स बन चुका है, लेकिन हमें करना क्या है, सर्कल करना है इसे, ठीक है। तो वापस से यहां पे आते हैं और इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो हम कर देते हैं 50%। तो जैसे ही 50% करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहां है, हमारे बिल्कुल साइड में, लेफ्ट साइड में दबा हुआ है, तो हम इसे क्या करते हैं, बीच में लाते हैं। तो इसे हम चारों तरफ से क्या देंगे, चारों तरफ से इसके अंदर हम देंगे मार्जिन, ठीक है। तो वापस से आते हैं और यहां पे मैं देता हूं मार्जिन, जिसका मार्जिन यहां से मैं देता हूं 40 पिक्सल। तो यहां पे देखो बीच में आ चुका है, 40 की जगह मैं अगर जो कर दूं यहां पे 50 पिक्सल, नाउ फाइन, ठीक है, अब सही है। अब मैं क्या करता हूं, इसे कॉपी करके 2 बार पेस्ट कर देता हूं और यहां पे जो रेड था तो हम यहां पे कर लेते हैं एक येलो और एक कर लेते हैं ग्रीन, और जो कलर है यहां पे रेड से मैं कर देता हूं येलो। उसके बाद मैं आता हूं ग्रीन पे और यहां पे मैं कर देता हूं इसका कलर ग्रीन। तो ये हो गया ग्रीन। अब देखते हैं, तो यहां पे हमें 3 कलर दिखाई दे रहा है, बट क्या करते हैं, ग्रीन को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा हमें, लाइक दिस। तो हमें दिख रहा है, ओके। और हम क्या करते हैं, अब यहां पे देख सकते हो ऊपर से इसमें हम क्या करेंगे, अपना मार्जिन ऐड करेंगे, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका पेरेंट डिव है, मतलब जो हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर हमें देना पड़ेगा ऊपर से पैडिंग, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं और यहां पे जो बॉक्स बनाया हुआ पैडिंग टॉप 20 पिक्सल। तो अब अगर हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, एक ट्रैफिक लाइट बना दिया है। जितना अभी तक हमने कोड किया डिव का यूज करके, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं था, बस सबसे पहले एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने क्या लिया, 3 डिव लिया, तीनों का हमने कलर सेट किया, तीनों का हमने मार्जिन पैडिंग सेट किया और बूम, हमारे पास क्या, एक ट्रैफिक लाइट हमने तैयार कर लिया है। तो अगर जो आपका भी ये जल्दी हो गया तो कॉमेंट में जल्दी से बताएं डन। तो ये था बिल्कुल 0 लेवल का प्रोजेक्ट। आज हम लोग बनाने वाले हैं नैप बार की, कैसे हम लोग जहां तक अभी हमने पढ़ा है उनके सभी चीजों का यूज करके एक नैप बार कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं बताता हूँ ये नैप बार होता क्या है, ठीक है। यहाँ से की एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये हम आगे एक वेबसाइट पे जिसका नाम है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो, होम लिखा हुआ है, शॉप लिखा हुआ है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ट्रैक योर ऑर्डर, लाइव शॉपिंग, स्टोर लोकेटर, ब्लॉग्स। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक नैप बार है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग इसे डिव का यूज करके क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं कैनवा पे। तो देखो कैनवा पे हमने एक लिया हुआ है नंबर, हमें इस तरीके कुछ नंबर क्रिएट करना, आप चाहो तो इसमें आप एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है CTC, ये क्या है, एक लोगो है। एंड इस लोगो को देख सकते हो जो हमारे पास और भी लिखे हैं, लाइक होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट, ये क्या है, ये सारे मेन्यू है, मतलब ये एलिमेंट्स है। इस पे क्लिक करने पे होगा क्या, एक नया पेज ओपन होगा या एक नए सेक्शन पे आप चले जाओगे, ठीक है। अगर जो सिंगल पेज वेबसाइट हुआ तो आप नए सेक्शन पे चले जाओगे, अगर जो मल्टी पेज वेबसाइट हुआ तो एक नए पेज पे चले जाओगे। लाइक अगर जो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे, तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा अबाउट अस पे। तो ये देखो फिलहाल नेट थोड़ा स्लो है, तो हम आगे अबाउट अस पे। तो इसी तरीके से क्या है, हम इसमें लिंक लगाते हैं अलग अलग पेजेस का एंड उसका एक मेन्यू दे देते हैं, ताकि यूजर को इजी हो जाता है कोई भी चीज को फाइंड करना। एंड इसे हम लोग बनाने वाले हैं एंकर टैग का यूज करके। एंकर टैग मतलब हम लोग ऑलरेडी उसमें लिंक लगा रहे होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, एक सर्च कोर्सेज करके एक सर्च बार बना हुआ है। तो हम इस चीज को बना रहे होंगे इनपुट फील्ड का यूज करके, मींस इनपुट एलिमेंट का यूज करके। एंड इसके अंदर जो सर्च कोर्सेज लिखा हुआ डिफॉल्ट, ये लिखा हुआ प्लेस होल्डर का यूज करके। अगर जो आपने पहले की वीडियो हमारे देखे हुए HTML वाला, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे क्या, एक सर्च बटन है जिसका कलर क्या है, जिसका कलर गोल्डन है या येलो है, ठीक है।
तो इसी चीज को आज हम लोग क्रिएट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या, एक बैकग्राउंड जो हमारा नैप बार लेना है उसका बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक नैप बार बनाते हैं हम लोग। मैं आ गया अपना VS कोड पे एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक div का यूज करके नैप बार बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे div, जैसे div लिया, ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं एंड इस div को मैं दे देता हूँ id में मैं लिख देता हूँ नैप बार एंड उसके बाद मैं आता हूँ अपने CSS पे एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश नैप बार एंड इसको मैं क्या देता हूँ, सबसे पहले विड्थ देता हूँ। जो हमारे विड्थ होते हैं कि वो तुम ले लो 100%, मतलब पूरे विड्थ आने चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ इसका जो हाइट हो ना, हाइट जो इसका हो वो हो 60 पिक्सल में। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर हमने क्या लेना है, ब्लैक लेना है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो होगा ब्लैक। तो अब देखते हैं हम लाइव करके, गो लाइव पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है, बट ये तो आ चुका है लेकिन साइड में क्या है, गैप भी है। अब बिल्कुल देख सकते हो टॉप में भी गैप है, साइड में भी गैप है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज नहीं किया। अब आता है यार यूनिवर्सल सेलेक्टर होता क्या है। देखो ये जो हम लोग स्टार ऐड करके बनाते हैं ना, मतलब अगर जो कोई भी आप बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हो या फिर कोई भी आप अगर जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हो अपने तरीके से, हम लोग वैसे भी नैप बार बना सकते हैं, बट यूनिवर्सल सिलेक्टर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम अगर जो एक बार सेट कर दे उस चीज को तो पूरे पेज पे वो वैसा ही होगा जहां जहां हम लोग ये CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाता हूँ और यहाँ पे ये लिखता हूँ कि जो मार्जिन आपने जो भी लिया ना उसको कर दो 0, ठीक है, और जो पैडिंग लिया है उसको भी क्या कर दो, आप 0 कर दो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो अपना हमारा टेक्स्ट क्या है, व्हाइट। तो मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट जो टेक्स्ट है वो शो कर लेता हूँ मैं व्हाइट कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आकर के मैं लिख देता हूँ कलर व्हाइट, ठीक है। अब वापस से HTML फाइल पे आते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या है, एक लोगो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोगो बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग का यूज करते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ CTC जो हमारा लोगो का नाम है। लेकिन इस एंकर टैग में मैं चाहता हूँ इसको मैं ID दे दूं, ID लोगो, ठीक है, ये लोगो हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद आप चाहो तो आप रिकॉर्ड के साइट से भी जा करके इनका नैप बार उठा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। लाइक सबसे पहले शॉप है, अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, ट्रैक योर ऑर्डर है, ठीक है। तो मैं वापस से यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे एक और टैग बनाऊंगा एंड इसमें मैं लिखता हूँ शॉप। इसको मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C करके कॉपी कर लो, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। यहाँ पे शॉप के बाद अबाउट अस, उसके बाद क्या था, ट्रैक योर ऑर्डर, ट्रैक योर ऑर्डर एंड उसके बाद लिख सकते हैं आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो अबाउट अस, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लाइव सर्वर पे, देखते हैं क्या कुछ बना है क्या अपना। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इसे देखते हैं। ये इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने जो व्हाइट का कलर लिखा है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे होगा व्हाइट एंड अब अगर जो देखें तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट दिखाई दे रहा है जो हमने लिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा बहुत हम लोग स्टाइल देते हैं। तो वापस से आते हैं अपने VS कोड में और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या देता हूँ, लोगो को स्टाइल देता हूँ कि जो मैंने लोगो लिया था हैश लोगो, उसका जो फॉन्ट साइज होना, उसका जो सबसे पहले फॉन्ट साइज होना चाहिए ना, वो होना चाहिए 40 पिक्सल। देखते हैं क्या बड़ा हो जाएगा क्या ये, नहीं, ठीक है, ठीक है। हमने लोगों को सेट कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बहुत सारे ए टैग हैं। तो सारे ए टैग को हमने इकट्ठे सेट करना है। तो जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए टैग, तो इससे पहले क्या करते हैं, हम अपना एक इनपुट बना लेते हैं और उसके बाद बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं आता हूँ अपने HTML पे एंड यहाँ पे मैं क्या ले रखा हूँ, एक ले रखा हूँ इनपुट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लेस होल्डर जिसके अंदर मैं लिखा हूँ सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके नीचे हमारे पास क्या है, एक बटन है जिसके नाम आप दे सकते हो सर्च। अब देखते हैं क्या ये बना। तो ये बन चुका है, ठीक है। अब करते हैं इसे स्टाइल। सबसे पहले हम आते हैं CSS पे एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ ए टैग एंड इसको स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, जो फॉन्ट का साइज है
इसको मैं करता हूँ लाइक 20 पिक्सल, भाई 20 पिक्सल तो होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो तो ये 20 पिक्सल हो चुका है। ओके, थोड़ा सा और कर देते हैं, 25 कर देते हैं, 25 पिक्सल। तो ये 25 पिक्सल हो चुके हैं। ओके गुड। एंड अब क्या करते हैं, ये सारे क्या है, एक चिपके चिपके से आप देख सकते हो, लाइक ये सारे क्या है, एक दूसरे से अटैच है, अभी चिपके हुए हैं। तो यहां से देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। लोगों के राइट साइड से एलिमेंट चिपके हुए हैं, अगर जो हम इन्हें मार्जिन देते हैं, लोगों के राइट साइड से हम अगर जो मार्जिन देंगे तो कुछ चेंजेस हो सकता है। तो मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे ए टैग पे एंड मैं देता हूँ मार्जिन राइट। हमें मार्जिन राइट से चाहिए, राइट से मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, इतने ले लो भाई तुम। अब आते हैं अपने लाइव सर्वर पे। तो अब देखो ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, जो हमारा बटन है उसको थोड़ा सा क्या करना है, स्टाइल देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने बटन पे एंड यहाँ पे लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए गोल्ड 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 गोल्ड। ओके गोल्ड, क्या हुआ ये हो गया, बट यार गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डार्क करते हैं, लाइक थोड़ा सा डार्क, ओके थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का, गुड। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत पैडिंग ऐड करता हूँ। पैडिंग ऐड करने के लिए मैं लिखता हूँ पैडिंग 5 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल। सो अब देखते हैं, चलो हाँ ये ठीक है, ये विजुअल है, ठीक है। अब यहाँ पे यार हमारा जो भी एलिमेंट्स है सब क्या हो गए, एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे वे में अरेंज हो गया, ठीक है। बट यार सबका जो साइज है ना वो बड़ा बड़ा लग रहा है। तो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले इसे छोटा करता हूँ। यहाँ से मैं 25 की जगह मैं कर देता हूँ भाई 20 ही ले लो यार, 20 में तुम खुश रहो, अच्छे दिखोगे 20 में। तो हाँ अब थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, ठीक है, देख सकते हो। लेकिन अभी क्या है, जब अपना माउस ले जा रहे हैं यहाँ पे तो ये कुछ आई टाइप का चीजें शो हो रही है, मतलब ये अभी तक हमारा लिंक नहीं हुआ क्योंकि हमने इसे लिंक नहीं किया। यहाँ पे लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे HTML पे और जहां पे हमने ए लिखा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे href। जैसे आप href करोगे एंड यहाँ पे हैश डालोगे, ये क्या हो जाएंगे, आपका जो मेन्यू है वो अब लिंक हो चुका है। आप देख सकते हैं जैसे आप माउस का कर्सर ले जा रहे हो तो ये क्या एक हैंड टाइप का शो रहा है, मतलब एक लिंक बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग कॉपी करके सभी में इतना पार्ट लगा सकते हैं, href एंड हैश। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, चलो ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं एंड अबाउट अस भी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो देखो ये हो चुका है ओपन, ठीक है। इसमें से अब मैं किसी का भी एक लिंक लगा सकता हूँ, लाइक मैं रिकॉर्ड का क्या करता हूँ, लिंक लगाता हूँ यहाँ पे अबाउट अस कॉपी करके, वापस से आए अपने HTML फाइल में एंड यहाँ पे जो इसका अबाउट अस है उसको मैं कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। अब जैसे ही हम अपने लैब सर्वर को ओपन करके अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या ले जाएगा, एक नए पेज पे ले आएगा, देख सकते हो आप। तो ये हमें एक नए पेज पे ले आया, ठीक है। एंड वापस अब करेंगे बैक। तो ये देखो नीचे में इसके जो लाइन आ रखी है वो अच्छा नहीं लग रहा हमें, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब जो भी टेक्स्ट का डेकोरेशन है वो आप क्या कर सको, उसे नन कर दो जा करके। तो मैं ए में आया एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे आप कर दो नन। तो दोबारा से देख सकते हो यहाँ से ये गायब हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी वे में नैपर बनाते हैं एंड इसमें आप कई चीजें ऐड कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे और भी जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता लगेगा क्या क्या हमें ऐड करना है। तो ये था हमारा लेवल 1 का प्रैक्टिस एंड उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस वीडियो के साथ। थैंक यू।